मास्टर स्ट्रोक से मजबूत भारत, मजबूर पाकिस्तान। खबरदार पाकिस्तान कि અમારા પાયલોટને જો એક ખરોચ પણ આવી તો પછી પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી। राष्ट्रवाद से हारेगा कट्टरवाद। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ भारत। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आतंकी हमले की निंदा की है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये देखिए, आई स्ट्रांगली कंडेम द रीसेंट टेररिस्ट अटैक्स इन फ्रांस इंक्लूडिंग टुडेज हीनियस अटैक इन नीस इनसाइड अ चर्च। मतलब मैं आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं जो फ्रांस में हुए हैं, जो आज हुआ है नीस में चर्च के बाहर चर्च में, उसकी भी मैं निंदा करता हूं। आवर डीपेस्ट एंड हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड द पीपल ऑफ फ्रांस। मतलब उनके प्रति संवेदना, जो जिन लोगों ने खोया उनके परिवार के प्रति संवेदना। आगे पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंडिया स्टैंड्स विथ फ्रांस इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मतलब जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में क्या फ्रांस की क्रांति से आएगी दुनिया में शांति। मतलब क्या कट्टरवाद की कब्र, बहुत हुआ सब्र, क्या अब खुदेगी कट्टरवाद की कब्र। जो बार बार हम कह रहे थे कि फ्रांस ने एक तरीके से ये विश्व युद्ध छेड़ दिया कट्टरवाद के खिलाफ, उसको लेकर कौन कौन से मुल्क फ्रांस के साथ है ये क्लियर होना था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि फ्रांस की जो लड़ाई है कट्टरवाद के खिलाफ, भारत फ्रांस के साथ है। इसलिए शुरुआत में हमने आपको बताया था कि त्रिशक्ति जो है, क्या उससे हारेगा कट्टरवाद। मतलब ये तीन महाशक्तियां, दुनिया की तीन महाशक्ति अब एकजुट हैं। ये तीन महाशक्तियां फ्रांस, भारत और अमेरिका। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सबसे बड़ी खबर है। राष्ट्रवादी महाशक्तियों का ये एक तरीके से एकजुट होना है और कट्टरपंथ के दिन अब लद गए हैं क्या। ये कट्टरवाद के खिलाफ राष्ट्रवादी महाशक्तियों का एक साथ आना है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट कर दिया, फ्रांस के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कट्टरवाद के खिलाफ नई क्रांति की शुरुआत कर दी। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ। और फ्रांस और भारत की तरह अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवाद की नीति पर चल रहे हैं। कट्टरता के खिलाफ फ्रांस का साथ देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ भारत ने कर दिया, मोदी ने कर दिया। तो दूसरी तरफ अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। अमेरिका ने विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का साथ मांगा, यानी कि भारत और अमेरिका दुनिया में कट्टरवाद की चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आ गए हैं। और ये कट्टरपंथी ताकतों के लिए बहुत बुरी खबर है। चीन के विस्तारवाद की उल्टी गिनती शुरू। मोदी ट्रंप की यारी जिनपिंग पर पड़ेगी भारी। आज विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को सबसे बड़े लोकतंत्र की जरूरत है। आज विश्व की महाशक्ति को विश्व गुरु की जरूरत है। आज चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है। भारत अमेरिका का सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि अमेरिका की जरूरत बनता जा रहा है। अमेरिका की हर तैयारी भारत के बिना अधूरी है। हाल ही में 2+2 वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये बात खुद मानी कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम है। Thanks to Prime Minister Modi and President Trump's leadership and our shared values, our ties are growing stronger day by day. This morning, we visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. और इस 2+2 वार्ता के ठीक बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन आर्टिगस ने बयान जारी किया और कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेयर है। मॉर्गन ऑर्टेगस ने यह तक कहा कि अमेरिका अकेले अपनी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, उसे भारत की सख्त जरूरत है।
We recognize that. We need India. We need the partnership in order to solve any of these big problems on the world stage. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोरोना का जिक्र करते हुए चीन पर भी निशाना साधा और कहा कि चीन से निकले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका बार-बार चीन को पारदर्शिता के साथ डील करने के लिए कहता रहा। अमेरिका अपने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को चीन भेजना चाहता था, लेकिन चीन ने धोखा दिया। We have very selective partners like India, where we actually take the time to do the 2+2, and we have seen that there are global challenges in Asia, where the Chinese Communist Party, quite frankly, have broken their promises. Obviously, we know that this COVID-19 virus that we're all dealing with, is something that emanated from China. और ऐसे में अमेरिका के कुछ चुनिंदा साथियों ने उसका साथ दिया और भारत अमेरिका के उन साथियों में से एक है। कुछ समय पहले अंडमान में भारत और अमेरिका की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका लगातार भारत को सैन्य साजो सामान भी दे रहा है। दरअसल बीते कुछ सालों में खासतौर पर ट्रंप और मोदी के बीच रिश्ते काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों में काफी समानताएं भी हैं। जैसे दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। भारत अमेरिका के बीच सबसे ज्यादा कारोबार होता है। गलवान घटना के बाद भारत ने जिस तरह से चीन के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की और पूरी दुनिया ने चीन को अलग थलग किया, तो वो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए भी एक संदेश था कि भारत पहले जैसा अब नहीं रहा। वो अब हर समय जवाब देने को तैयार है और ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के साथ आना बेहद अहम हो गया। इस बात को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी स्वीकार किया। The democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका को भारत के हर क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी कार्यक्रम के जरिए अमेरिका को लुभाने की कोशिश की। यानी अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी भारत का साथ चाहता है। अमेरिका और भारत का यूं साथ आना सबसे बड़ा खतरा है चीन के अतिक्रमण और चीन के संक्रमण पर। अमेरिका भारत का साथ खतरा है चीन के विस्तारवाद पर। यह साथ चीन की जासूसी वाली चालों के लिए, उसके समंदर में बढ़ते दबदबे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, लड़ाई कट्टरवाद के खिलाफ भी है तो अतिक्रमण के खिलाफ भी है। कट्टरपंथ और अतिक्रमण के खिलाफ भी। इसी वजह से एक तरीके से दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। एक वो ताकतें जो कट्टरवाद के खिलाफ है, अतिक्रमण के साथ हैं, और दूसरी राष्ट्रवादी ताकतें। वैसे आपको बताते हैं कि आखिर वर्ल्ड लीडर मोदी ने भारत की महाशक्ति वाली पहचान दुनिया के सामने कैसे बनाई, जिस वजह से आज अमेरिका को भारत की मदद चाहिए। आज अमेरिका भारत की मदद चाह रहा है, अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। देखिए, एक तो चीन के खिलाफ भारत इकलौता मुल्क जिसने खुलकर मोर्चा खोला। इकलौता मुल्क भारत। सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को घेरा भारत ने, नेतृत्व किया। मतलब अतिक्रमण के खिलाफ भारत ने दुनिया को एकजुट किया। गलवान और पेंगोंग में चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको याद होगा, गर्दन तोड़ पराक्रम हम लोगों ने दिखाया था। हमारी सेना ने हड्डियां तोड़ दी थी। हमारी सेना ने जैसे जैसे चीन ने सेना बढ़ाई, जवाब में भारत ने भी तैयारियां बढ़ाई। फिर अब चोटियों पर हमने कब्जा किया था हमारी सेना ने। यही नहीं, हमने डिजिटल स्ट्राइक की थी। चीन के 100 से ज्यादा ऐप्स को हमने बैन किया। फिर देखा देखी तमाम दूसरे मुल्क, अमेरिका भी हमारी तरफ बढ़ा और जैसा भारत ने ऐप्स को बैन किया, अमेरिका ने भी किया। चीन की कंपनियों पर हमने बैन लगाया। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के तहत बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। चीन के खिलाफ बने क्वाड समूह में भारत भी शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट किसने किया? हिंदुस्तान ने किया, भारत ने किया। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किस मुल्क ने की? हिंदुस्तान ने की। बालाकोट हिंदुस्तान ने किया, जिसका खौफ आज भी आपको आगे दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी क्षमता से वर्ल्ड लीडर की छवि बनाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव में भारत को 193 में से, जो लोग बढ़ते भारत के कद का अंदाजा नहीं लगा पाते, यहां पर भी कुछ लोग, उनको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में भारत को 193 में से 184 देशों के वोट मिले थे।
193 में से 184 वोट्स भारत के पक्ष में थे। तो ये है भारत का बढ़ता दम और कद।